Assume हरिओम। any cross-legged posture. While sitting on the floor, on a blanket or any other cushion, you should be sitting on floor, not on chair. Prepare yourself for the practice of Nadi Shodhan Pranayam. You should have a cushion. It may be a blanket, ideal. If not blanket, then any cushion, any other bed sheet or any folded bed sheet, or even a flat pillow will do if you can sit over it. Everybody is ready? Yes, sir. Make your spine straight and vertical to the extent you can manage. अपनी रीढ़ की हड्डी को, मेरुदंड को जितना हो सके। में कोई प्रॉब्लम होगा क्योंकि साउंड तो मिल रहा है सबको। हाँ हाँ, उधर ही आपका कोई दिक्कत होगा, देखिए साउंड तो यहाँ सबको मिल रहा है। ब्लैंकेट को और फोल्ड कर लीजिए मुकेश जी। उसको और फोल्ड कर लीजिए ब्लैंकेट को। कुशन थोड़ा बढ़ाइए, कुशन नीचे और बढ़ाइए। उसको कुशन को मोटा कीजिए, मतलब ब्लैंकेट को दो बार फोल्ड कर दीजिए, उसको 2 बार फोल्ड कीजिए। हाँ, लाइक दिस। अब आप सुखासन या अर्ध पद्मासन में पैर मोड़कर बैठिए। अपनी रीढ़ की हड्डी को जितना हो सके सीधा कीजिए, वर्टिकल कीजिए। सिर को रीढ़ की हड्डी के सीध में रखिए। दोनों हथेलियों को घुटनों पर रखिए। आंखों को धीरे से बंद कर लीजिए, हल्के से। आंखों पर कोई दबाव न पड़े, पलकों पर कोई दबाव नहीं होना चाहिए। इस तरह से आंखों को सहजता से बंद कीजिए। रीढ़ की हड्डी को एक बार चेक कीजिए। सुनिश्चित कीजिए कि रीढ़ की हड्डी पूरी तरह सीधी है, सिर भी सीधा है, शरीर शांत है, कोई हलचल शरीर में नहीं होनी चाहिए। Now become aware of your whole body.
मेंटली। अपने मन से अपने शरीर को चारों ओर से देखिए। पहले सामने की ओर से देखिए कि आपका शरीर सामने से इस समय कैसा दिखाई दे रहा है। मन में उसकी छवि बनाइए। अब अपने शरीर को अपने दाईं ओर से देखिए। राइट एलिवेशन ऑफ योर बॉडी सिटिंग इन दिस पोस्चर। अब अपने को पीठ की ओर से देखिए। पीछे से देखिए इस समय आपका शरीर कैसा दिखाई दे रहा है। यू हैव टू विजुअलाइज। इसी क्रम में अब अपने शरीर को बाईं ओर से देखिए। लेफ्ट एलिवेशन। और अंत में एक बार फिर से सामने की ओर से अपने शरीर को देखिए। शरीर शिथिल और शांत अवस्था में रहना चाहिए। अब अपने मन को भ्रूमध्य में, दोनों भौं के बीच, इन बिटवीन योर टू आईब्रोज, जहां महिलाएं बिंदी लगाती हैं, ठीक उसी स्थान पर अपने मन को केंद्रित कीजिए। फोकस योर माइंड एट द आईब्रो सेंटर। इसे योग की भाषा में भ्रूमध्य कहते हैं। भ्रू माने आईब्रोज, मध्य मीन सेंटर, आईब्रो सेंटर। फोकस योर माइंड एट दैट पॉइंट। मन को वहां एकाग्र रखते हुए हम सब मिलकर 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। मेरे साथ साथ आपको ये मंत्र, ओम मंत्र का उच्चारण करना है। इसके लिए गहरी लंबी श्वास लीजिए। श्वास छोड़ते हुए ओम मेरे साथ बोलना है आपको 3 बार। ओम। फिर से श्वास लीजिए। एक बार और। ओम शांति शांति शांति। दोहराइए इसे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। हरि ओम। धीरे से आंखें खोल लीजिए, हथेलियां घुटनों पर। अब हम लोग जो मुख्य प्राणायाम है
जिसका नाम बिहार योग पद्धति, बिहार योग विद्यालय मुंगेर में है, क्योंकि मैं वहां से सब कुछ सीखा हूं। और वो संस्थान पूरे विश्व में योग का सबसे बड़ा स्पेशलिस्ट माना जाता है। हमारे यहाँ से योग के सभी पक्षों पर बहुत साहित्य छापा गया है। इतना साहित्य किसी संस्था ने नहीं छापा। योग के ऊपर बहुत शोध कार्य भी हमारे एक गुरुजी, जो फाउंडर थे परमहंस सत्यानंद जी, उन्होंने योग के ऊपर बहुत से शोध कार्यों का भी कार्यक्रम चलाया और उनके माध्यम से योग के अभ्यासों को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। इसलिए उन व्यवस्थाओं को देखते हुए, और जो हमारे यहाँ से जो पुस्तक है आसन प्राणायाम मुद्रा पंथ, ये करीब 600 पेज की पुस्तक है। ये योगाभ्यासों के ऊपर संसार भर में सबसे प्रसिद्ध पुस्तक, सबसे पॉपुलर पुस्तक मानी गई है। लोग रेफरेंस के लिए इसी पुस्तक को देखते हैं। तो उसी में नाड़ी शोधन प्राणायाम, ये बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास है। इसके लिए सबसे पहले हमें अपनी श्वास का ख्याल करना सीखना है। तो इसके लिए आप थोड़ा इसी समय बैठकर आंखें फिर से बंद कीजिए। सभी लोग, रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, सिर भी सीधा रहेगा, हथेलियां घुटनों पर रहेंगी। अब अपने मन को अपनी श्वास पर ले जाइए। आप कैसे श्वास लेते हैं, कैसे छोड़ते हैं, इसका मानसिक रूप से अध्ययन कीजिए। Close your eyes. Focus your mind on the breathing process, your own breathing process. How do you breathe in? How do you breathe out? You have to investigate and find out whatever details about breathing you can find. Keep sitting comfortably without any physical movement. Just witness your breath. आपको लगेगा, आप ये ऑब्जर्व करेंगे, कर रहे होंगे कि जब आप श्वास लेते हैं तो जो हवा वातावरण में, एटमॉस्फेयर में मौजूद है, वो हवा आपके नॉस्ट्रिल्स के थ्रू आपके शरीर में प्रवेश करती है और वो भ्रूमध्य तक नाक के माध्यम से ऊपर जाती है और फिर भ्रूमध्य से गले से होती हुई, छाती से होती हुई वो श्वास आपके पेट तक पहुंचती है और आपका पेट थोड़ा सा फूलता है। जब आप श्वास छोड़ते हैं तो पेट आपका थोड़ा पिचकता है, खाली होता है और छोड़ी हुई श्वास छाती, गले और भ्रूमध्य से होती हुई नाक के छेदों से बाहर आ जाती है। इस रास्ते पर श्वास का शरीर में अंदर जाना और बाहर जाना लगातार कुछ क्षणों तक देखते जाइए, विदाउट एनी इंटरप्शन। Keep on witnessing your breath.
ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है, आरंभ है ये प्राणायाम का। यूं तो हम सभी 24 घंटे श्वास लेते हैं, जब हम सोते हैं तब भी श्वास लेते हैं, लेकिन हमें कभी पता नहीं रहता कि हम श्वास कैसे ले रहे हैं, कैसे छोड़ रहे हैं। हमने शायद कभी जानने की कोशिश नहीं की कि हमारे श्वास लेने का तरीका क्या है। इस समय आप अपनी श्वास को देख रहे हैं, दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस। लगातार अपनी श्वास को देखिए, मेंटेनिंग वर्टिकलिटी ऑफ योर स्पाइन एंड हेड। आपको हो सकता है ये महसूस हो रहा हो कि इस समय आपकी श्वास पहले के कंपैरिजन में ज्यादा धीमी, ज्यादा गहरी, ज्यादा लंबी हो गई है compared to when you started witnessing your breath. Your breath has become slower, deeper and longer. And this practice can transform your personality. This itself can bring about minor transformation in your personality. और ये सबसे सरल अभ्यास है, इसके लिए आपको कोई तैयारी की जरूरत नहीं है। कहीं पर बैठ जाइए सीधे होकर, और जहां सुविधा मिले वहां शवासन में फ्लैट ऑन योर बैक लेट जाइए और अपनी श्वास, आंखें बंद करके, शरीर को शिथिल करके अपने श्वासों को देखना शुरू कर दीजिए। Within 5-10 minutes, you will find something has changed in you. किसी भी परिस्थिति में जब आपको करने के लिए कुछ ना हो तो अपने श्वास को बैठकर देखिए। आपके मन से सारी चिंताएं, आशंकाएं, जो कुछ है सब भाग जाएगा। आप अपने श्वास को देखते जाइए। अब इस अभ्यास को हम बंद करते हैं। धीरे से अपनी आंखों को खोल लीजिए। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ने का मतलब है नाड़ी शोधन प्राणायाम को हम अब इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। ये मुख्य प्राणायाम है। इसके लिए सीधे हाथ को, आपको सीधे बैठे रहना है। सीधे हाथ, सॉरी टू डिस्टर्ब सर, सॉरी टू डिस्टर्ब, माफ करिएगा, बट ये क्या है कि हम जैसे अभी बैठे हुए हैं एकदम स्ट्रेट होकर के, तो स्पाइनल कॉर्ड में पेन हो रहा है। हमारा हाइट 6 फुट 3 इंच है। आपका बिल्कुल सही कहना है। इसका मतलब है कि आपकी असल में प्राणायाम ये उच्च अभ्यास है। उसके पहले आसनों का सफिशिएंट अभ्यास करके शरीर के को लचीला, फ्लेक्सिबल बनाने का आपको पहले अभ्यास करना है सभी को। ये टीचिंग ट्रबल्स जिसको बोलते हैं ना, वो टीचिंग ट्रबल्स है ये, नथिंग एल्स। इसका मतलब है फिजिकल एक्टिविटी आजकल कोरोना में वैसे सबकी बंद हो गई है, मैं भी कुछ नहीं कर रहा हूँ।
लेकिन आमतौर से हम लोग फिजिकल एक्टिविटी में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेते हैं, तो ये उसी का परिणाम है और कुछ नहीं है। आप थोड़ा सा फिजिकली अपने को एक्टिव करेंगे, आसन अगर आप जानते हैं, सीखे हैं, तो उनका अभ्यास थोड़ा नियमित रूप से करिए। घर के अंदर कर सकते हैं आसनों को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये प्रॉब्लम आपकी 2-4 दिन, हफ्ते भर में खत्म हो जाएगी। अभी जो आपको पेन हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है कि आपकी बॉडी अभी इसके लिए तैयार नहीं है। बॉडी तैयार हो जाएगी तो फिर ये डिस्कम्फर्ट जो छोटे मोटे हैं वो अपने आप खत्म हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मेरी बॉडी, मैं आपको अपनी प्रशंसा नहीं करवा रहा हूँ, आपके सामने नहीं कर रहा हूँ। मैं 85 साल का हूँ। अच्छा, मैं भी आसन वगैरह कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरी बॉडी इतनी ट्यून्ड हो गई है कि बिना किसी फिजिकल एक्टिविटी के मैं 10-15 मिनट नहीं, 2 घंटे रोज बैठता हूं एक आसन में बिना हिले डुले। आज भी आई कैन डू इट एंड आई एम डूइंग इट। कहीं कोई पेन नहीं होता है। हालांकि आसन, फिजिकल घूमना टहलना, आसन करना सब बंद है। इवन देन दैट मीन्स सिस्टम एक बार अगर ट्यून्ड हो गया तो फिर ये प्रॉब्लम्स हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं। 2 घंटे की मेरी साधना अभी भी एक आसन में बैठकर होती है, आंखें बंद करके लगातार। एंड एब्सोल्यूट कंफर्ट फ्रॉम ऑल साइड्स, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो मैं केवल ये बता रहा हूं कि इसके लिए प्रिपरेशन की जरूरत है। आसन का क्लास हम नहीं ले पा रहे क्योंकि उसके लिए, मेरे लिए डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए यहाँ व्यवस्था बड़ी करनी पड़ेगी, वो नहीं हम कर पा सकते। इसलिए मैं बैठकर जो किए जा सकते हैं अभ्यास, उनको मैं सिखा रहा हूँ। आसन सिखाने के लिए थोड़ा वो आपको कैमरामैन चाहिए, फोटोग्राफ वो चाहिए, उसको ये व्यवस्था करनी, लाइट चाहिए उसके लिए, तो सब हो पाएगा तब आप देख पाएंगे। और फिर आपके यहाँ भी जो सीख रहे हैं उनको मॉनिटर भी मुझे करना है, तो आपकी गलतियां निकालने के लिए मुझे पूरी तरह से आपको भी देखना है सबको। इसलिए आसन में वो प्रैक्टिकल अभी अंडर द कंडीशन ये प्रैक्टिकल नहीं है, इसलिए उसको मैंने टेकअप नहीं किया जानबूझ के। तो उसको आपको बिहार योग विद्यालय के, जहां कहीं भी हैं, बिहार योग विद्यालय के शिक्षक जरूर मिल जाएंगे आपको। इंटरनेट में ढूंढेंगे, कोई न कोई टीचर मिल जाएगा आपके शहर में, जहां कहीं है आप, वहां पर उनसे संपर्क करके आप आसनों का क्लास उनके निर्देशन में सीखिए। उसके आगे के अभ्यास जो है उसको मैं आपको मुकेश जी की इस ऑफर के साथ आपको सिखाने के लिए प्रस्तुत हूँ। बैठकर किए जाने वाले और बैठकर किए जाने वाले अभ्यास ही मुख्य हैं, लेकिन प्रिपरेशन उसके पहले जरूरी है। प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो बैठ नहीं सकेंगे आप। आपको थोड़ी ही देर में कभी यहाँ दर्द होगा तो कभी वहां दर्द होगा, तो कभी यहाँ खुजली होगी तो कभी वहां होगी, तो कभी कुछ करें, मतलब you will be disturbing yourself and nobody can help it. उसके लिए एक ही रास्ता है, through practice of asanas you have to prepare your body. समझ गए सर। हाँ, तो अब हम जो आज का विषय है उसको टेकअप करते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए आपको सीधे हाथ की इसको ऊपर ले जाना है, अंगूठे से ये दोनों उंगलियां, पहली दोनों उंगलियां पहले देख लीजिए, पहली दोनों उंगलियां माथे के बीच में भ्रूमध्य में ले जाना है, रखना है।
भ्रूमध्य में सीधे हाथ की पहली दोनों उंगलियों को आपको रख देना है, सिर को सीधा रखना है, पीठ भी सीधी रहेगी। दाएं और अंगूठे से आपको दाएं छेद को नाक के बंद करना है। You have to block the right nostril with your thumb. आंखें बंद, शरीर सीधा। अब बाएं से आप श्वास लेंगे 5 बार। ऑब्जर्व करना है आपको, माइंड आपका लगातार श्वास पे रहना चाहिए। जस्ट ब्रीद इन थ्रू राइट, ब्रीद आउट थ्रू राइट 5 टाइम्स विद नॉर्मल कैपेसिटी। आपकी जितनी देर, जितना धीरे धीरे आराम से श्वास ले सकते हैं लीजिए, लेकिन गिनती गिनते जाइए। श्वास लीजिए इसी से, लेफ्ट से, और लेफ्ट से ही छोड़िए 5 बार। जब 5 राउंड पूरे हो जाएं तो रिंग फिंगर से इससे लेफ्ट नॉस्ट्रिल को ब्लॉक कर दीजिए और अंगूठे को ऊपर उठा लीजिए दाएं से, और फिर दाएं से श्वास इसी तरह 5 बार लीजिए और छोड़िए। ये फर्स्ट स्टेज है नाड़ी शोधन प्राणायाम। सबको समझ में आ गया? If you have any questions, you can ask, because while doing the practice, no questions. Okay? सीधे हाथ की पहली दोनों उंगलियों को माथे के बीच में, मतलब भ्रूमध्य में रखिए। आंखों को बंद कर लीजिए, पीठ सीधी, सिर सीधा। अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को ब्लॉक कर दीजिए। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास लीजिए, छोड़िए। स्वाभाविक जो आपकी क्षमता है उतना धीरे धीरे आराम से श्वास लीजिए और छोड़िए। 5 बार कीजिए। चेहरे को बिल्कुल सीधा रखिए, ट्विस्ट नहीं करना है, गर्दन को ऊपर भी नहीं उठाना है बहुत, दाएं बाएं भी मुड़ा हुआ नहीं। कीप योर फेस स्ट्रेट। पांच राउंड जब आप पूरे कर लें लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, तब लेफ्ट को ब्लॉक कर दीजिए, राइट को खोल दीजिए। लेफ्ट को रिंग फिंगर से ब्लॉक कीजिए और राइट से थंब उठा लीजिए। अब राइट से 5 बार इसी तरह श्वास लीजिए और छोड़िए। ब्रीदिंग शुड बी स्पॉन्टेनियस एंड नेचुरल without and applying any force. Breathing has to be spontaneous and natural, and no sound should come. When you apply force, some sound will emanate from your breathing. That should not happen. Your breathing has to be very silent. जब राइट से भी 5 राउंड पूरे हो जाएं तो दाएं हाथ को घुटने पर वापस ले आइए, आंखों को बंद कीजिए, बनाए रखिए। Continue observing your breathing process with both the nostrils. नेक्स्ट स्टेज नाड़ी शोधन प्राणायाम में फिर से दाएं हाथ को पहली दोनों उंगलियां माथे के बीच में, अंगूठे से दाएं छेद को बंद कीजिए
और बाएं छेद से श्वास लीजिए। लेकिन इस बार थोड़ा परिवर्तन वो ये है कि श्वास लेते हुए और श्वास छोड़ते हुए मन में आपको काउंट करना है, और ये काउंटिंग आप लगभग 1 सेकेंड में एक गिनती। उदाहरण के लिए श्वास लेते हुए 1 2 3 4, मान लीजिए 4 तक। आपको ओवर स्ट्रेच नहीं करना है, जितना आराम से ले सकें। 4 तक ले सकें तो 4, 3 तक ले सकें तो 3 में रुक जाइए। अगर उससे आगे जा सकते हैं 5 में जा सकते हैं 5 तक, लेकिन ब्रेथ को नेचुरल स्पॉन्टेनियस बनाए रखना है। इस तरह से जितनी गिनती श्वास लेने में गिन रहे हैं आप, उतनी ही गिनती उसी स्पीड में श्वास छोड़ने में आपको गिनना है। और इस तरह से 5 राउंड लेफ्ट से पूरे होने पर फिर 5 राउंड राइट से। आरंभ कीजिए। कीप योर स्पाइन स्ट्रेट एंड वर्टिकल, हेड स्ट्रेट। पहली दोनों उंगलियां माथे के बीच में। मुकेश जी, माथे के बीच में उंगलियां। फर्स्ट 2 फिंगर्स। हाँ, चश्मा, सभी लोग चश्मा उतार लेंगे जो चश्मा लगाते हैं। चश्मा, घड़ी वगैरह ये सब कुछ आपका शरीर पर नहीं रहना चाहिए। फाइव राउंड्स with whatever count, 3 4 5 whatever। और ये काउंट आप सेकंड के साथ में मेंटली शुरू कीजिए। 1 सेकंड मीन्स 1 काउंट। तो अगर 5 तक काउंट करते हैं, इसका मतलब 5 सेकंड आप श्वास ले रहे हैं, तो श्वास छोड़ने के समय भी 5 सेकंड ही आपको लगाना है। इतना बैलेंसिंग आपको श्वास के प्रोसेस में करना है। That's all। लेकिन श्वास सहज रहनी चाहिए। अगर गिनती आप ज्यादा बढ़ाते हैं, आपको परेशानी होती है, तो गिनती कम कर दीजिए। और श्वास लेने छोड़ने में किसी प्रकार की कोई आवाज नहीं। पांच राउंड लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, 5 राउंड राइट नॉस्ट्रिल से। पूरा होने पर हाथ को नीचे ले जाइए और धीरे से कुछ देर तक आंखों को बंद रख के अपने श्वास को देखिए। दोनों नथनों से श्वास लेते छोड़ते श्वास लेने का अनुभव कीजिए। धीरे से आंखें खोलिए। तो ये ठीक हो पा रहा है आप लोगों से सबसे? एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? कोई समस्या नहीं है। आई एम आस्किंग एवरीबडी। सब लोग बैठने में दिक्कत हो सकती है, उसके बारे में जो चर्चा हम कर चुके हैं। लेकिन अदर देन दैट, as far as this practice is concerned, if you are comfortable with this, तो हम इसकी नेक्स्ट स्टेज में अब आते हैं। उसके पहले मैंने पहले चर्चा की है, नए लोग आए हैं। हाँ, बोलिए बोलिए। एक चीज था, जब सांस इनटेक कर रहे हैं, हाँ, उस टाइम पे सेकंड्स काउंट जो है 5 सेकंड 6 सेकंड
7 सेकंड तक भी हो जा रहा है, पर नहीं, जब if it is only thing you have to be comfortable throughout. If you are comfortable, मैंने कहा कि गिनती is not a problem, लेकिन आपको जबरदस्ती गिनती नहीं बढ़ानी है। आपकी श्वास टूटने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। You don't have to try to elongate it. सहज रूप से जो आपकी श्वास जितना गिनती आराम से बने वो करिए। पहले श्वास की समझ में डेप्थ लाइए। अगर आप शुरू में उसको कंट्रोल करना शुरू कर देंगे तो सारी प्रैक्टिस चौपट हो जाएगी, आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। प्रैक्टिस को श्वास बहुत सटल प्रैक्टिस है, आपको जबरदस्ती नहीं करनी है इसके साथ। वैसे आसनों के अभ्यास में भी बिहार योग सिस्टम में हम लोग जबरदस्ती नहीं करते हैं। हमारा कहना है कि आसन करते समय भी कंफर्ट इज मेन चेक पॉइंट। इफ यू आर ओवरडूइंग इट, दैट शुड बी अवॉइडेड। You should do according to your capacity. Capacity धीरे धीरे बिल्डअप, कैपेसिटी धीरे धीरे बिल्डअप होनी चाहिए। ग्रेजुअली यू शुड बिल्ड अप द कैपेसिटी। एक दिन में, 2 दिन में, 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में कैपेसिटी बिल्डअप नहीं होती। कैपेसिटी बिल्डअप हैज टू बी ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। ओवर a period of time you will find everything is within you, your reach. चौहान साहब, मेरे ख्याल से दुधानी को सांस छोड़ने में कुछ दिक्कत हो रही है। दुधानी खोलो आप। सर एक्चुअली ऐसा है कि हमको स्टैमरिंग का भी है प्रॉब्लम है, तो स्टैमरिंग के लिए हमको स्पीच थेरेपिस्ट ने बताया हुआ है कि आपको हमेशा डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना चाहिए, और वो समझाए हुए भी हैं। तो डीप ब्रीदिंग, तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो है मैं 20-22 साल से कर रहा हूँ। हाँ सर। अच्छा। तो मीन्स उसमें हाँ, तो आपकी कैपेसिटी ज्यादा हो सकती है अगर आप डीप ब्रीदिंग करते आ रहे हैं। हाँ सर। तो आपकी नेचुरली कैपेसिटी ज्यादा होगी बाकी सबसे। हाँ सर, वही वो 10-11 मैंने शुरू में कहा, अगर आपकी कैपेसिटी है, गो फॉर इट, देयर इज नो प्रॉब्लम। अच्छा, आप 10, 11, 12, 15 तक कर सकते हैं, करिए। नो हार्म, हो जाता है। लेकिन यू हैव टू बी श्योर दैट यू आर कंफर्टेबल थ्रू आउट। डीप ब्रीदिंग जो है वो भी प्रैक्टिस वहां तक पहुंचने की, आप 20-22 साल से कर रहे हैं, दैट मीन्स आपने उसकी तैयारी पूरी कर ली है। तो तैयारी के बाद तो ठीक है, कोई लिमिट नहीं है, आप कहीं तक जा सकते हैं। सर तो इसीलिए मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये वाला जो एक्सरसाइज है, ये वाले पे भी क्या मीन्स 7-8 सेकंड 10 सेकंड तक जाए तो कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। आपकी क्षमता अगर है, एंड अगर आप 10 तक भी गिनती गिनने में बिल्कुल कंफर्टेबल हैं, यू हैव लिबर्टी टू गो अप टू 10, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन अदर्स विल नॉट बी एबल टू गो लाइक दैट, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आपको चेंज करने जा रहे हैं इसी नाड़ी शोधन प्रणाली के नेक्स्ट स्टेज में। तो थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे, हम भी पूर्व में अपने क्लास में कर चुके हैं। ये है कि जो ये दो हमारे शरीर में, हम थोड़ा सा सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर दें। हमारे शरीर में योगियों के अनुसार 72,000 नर्व चैनल्स हैं। नर्व मीन्स थ्रू विच एनर्जी फ्लोज। 72,000। उसको कम करते हुए
3 उसमें मुख्य हैं। 3 channels are primary। इनका नाम है योग की भाषा में इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ये शब्द शायद आपने किसी से सुने होंगे, अगर योग का कोई कभी एक्सपोजर रहा है। नहीं सुने हैं तो ये आपको जानना थोड़ा चाहिए। इड़ा माने जो श्वास हम बाएं नॉस्ट्रिल से लेते हैं, इसको इड़ा नाड़ी कहते हैं, और जो दाएं से लेते हैं वो पिंगला नाड़ी कहलाती है। इड़ा और पिंगला, इसको चंद्र और सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। चंद्र मीन्स एस्ट्रोलॉजी में चंद्रमा को मन का देवता माना गया है। मून कंट्रोल्स माय माइंड, everybody's mind, not my. Everybody's mind is controlled by moon. Those who are mentally retarded persons, उनको कहा जाता है पूर्णमासी और अमावस को परेशानी बढ़ती है। Those who have mental problems, they get aggravated on Purnima, every Purnima. They are likely to get aggravated, their problem, and on Amavasya. No moon and full moon, problem बढ़ती है। इसलिए मन को चंद्र इड़ा, और वो कहते हैं कि जो बाएं से श्वास लेते हैं वो है चंद्र नाड़ी, इसको कहते हैं इड़ा, और पिंगला है सूर्य नाड़ी। सूर्य मीन्स सोर्स ऑफ लाइफ इन द यूनिवर्स, या इन दिस सौर मंडल में जो सोलर सिस्टम है हमारा जिसमें हम रहते हैं, उस सोलर सिस्टम में लाइफ जहां कहीं भी है, इट इज बिकॉज ऑफ सन। ये साइंस है, इसमें कोई स्पेकुलेशन नहीं है। और सूर्य का रिप्रेजेंटेशन करती है पिंगला नाड़ी। इसके आगे की थोड़ी साइंस और समझ लीजिए। बाएं से जो श्वास हम लेते हैं, ये डायगोनल कनेक्शन है इसका। हमारे ब्रेन में 2 हेमिस्फीयर्स हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर। जो लेफ्ट से श्वास लेते हैं, इड़ा नाड़ी, इट एनर्जाइजेज राइट हेमिस्फीयर ऑफ आवर ब्रेन, और जो पिंगला से श्वास लेते छोड़ते हैं, इससे लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन हमारा एनर्जाइज होता है। Left hemisphere of the brain is responsible for physical activities, और ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है हमारे बॉडी में, उसको एक्टिवेट करता है, और उसके थ्रू हम फिजिकल एक्टिविटीज जो भी परफॉर्म करते हैं उसके चलते होते हैं। और राइट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन जो है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। जब एनर्जाइज होगा राइट हेमिस्फीयर, तब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम गेट्स एनर्जाइज्ड, और उसके थ्रू हमारा मन जो है उसकी शक्तियां बढ़ती हैं। मानसिक क्रियाकलाप उस समय ज्यादा बढ़िया तरीके से होते हैं। थोड़ा सा आपको और इंट्रोड्यूस करने, ये सब्जेक्ट थोड़ा गहन है, लेकिन इंट्रोडक्शन मैं समझता हूँ जरूरी है, क्योंकि बेसिक आपको कंसेप्ट होना चाहिए व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, या आप कहाँ क्या सीखने जा रहे हैं, वो कितना महत्वपूर्ण है, ये आपको थोड़ा सा अप्रिशिएट कर सकेंगे। नॉर्मली योगियों ने ये पता लगाया, ये मेडिकल साइंटिस्ट की खोज पता नहीं हमको, उन्होंने खोजा है कि नहीं। योगियों ने ये खोजा कि लेफ्ट और राइट नॉस्ट्रिल हमारे दोनों इक्वल फ्लो के साथ नहीं चलते हैं। एट एनी गिवन टाइम योर वन नॉस्ट्रिल विल बी मोर फ्री देन दी अदर। आप चेक कर लीजिए, इसको ब्लॉक कीजिए हथेली में,
इसको ब्लॉक कीजिए, हथेली में ब्लॉक कीजिए। सी, हथेली हथेली रख के उस पर फोर्स महसूस कीजिए श्वास का। One of the nostrils will be more open than the other. ठीक है ना? तो इसके बारे में भी मतलब ये योगियों ने ये और पता लगाया कि ये एवरी 90 मिनट्स ये चेंज होता रहता है। अभी अगर ये फ्री है 90 मिनट्स के बाद में ये फ्री हो जाएगा, ये पार्शियली ब्लॉक्ड हो जाएगा। नेक्स्ट 90 मिनट्स में फिर ये फ्री हो जाएगा, ये पार्शियली ब्लॉक्ड हो जाएगा। तो ये क्रम विदाउट आवर नॉलेज ये चलता रहता है। अब इसका परिणाम क्या होता है? बेसिक्स आप साइंस की समझ रहे हैं कि अगर हमारा मन जब ज्यादा क्रियाशील है, when my mind is more active, और उस समय फिजिकल एक्टिविटीज जो है हमारी डोरमेंट हो जाती हैं, क्योंकि लेफ्ट ब्रेन को पूरी एनर्जी नहीं मिल रही है। नतीजा क्या होता है? उस समय हम लोग बचपन में हमें ध्यान आया, योग में दीक्षा लेने के बाद में हमको याद पड़ा कि जब स्कूल में पढ़ा करते थे तब हम लोग एक शब्द का बहुत प्रयोग करते थे, पता नहीं आप लोगों ने किया नहीं मालूम, मूड। अभी खेलने का मूड नहीं है, अभी पढ़ने का मूड नहीं है, अभी खाने का मूड नहीं है, तो अभी हमको ये मूड नहीं है, तो हमको ये, पता नहीं आप लोगों ने भी किया होगा जरूर। मूड का हम जब योग में दीक्षित हुए तब हमें अंदाजा लगा कि ये जो मूड है हमारा, इट हैज समथिंग टू डू विद दिस फ्लो ऑफ ब्रेथ इन द नॉस्ट्रिल्स। जब हमारा फिजिकल खेलने का मूड नहीं है, इसका मतलब उस समय राइट नॉस्ट्रिल हमारा पूरी तरह नहीं खुला है। और जब हमारा पढ़ने लिखने का मूड नहीं है, इसका मतलब हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रिल उसमें पूरी तरह खुला नहीं है। तो ये नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास जो है योगियों ने इसलिए डिजाइन किया, इन दोनों को बैलेंस किया जा सके। नेचर के ऊपर नेचर ने तो बहुत कुछ दिया है हमको, लेकिन उसमें करेक्शंस लाना आदमी की फितरत है। और योगियों ने कहा कि जब ये हम नेचर पर नहीं छोड़ सकते हैं कि कभी हमारा मन काम करे, कभी हमारा शरीर काम करे, हम दोनों जब करें, एक साथ काम करेंगे, तब हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी। When both hemispheres of the brain are energized simultaneously, then our efficiency output is supposed to go up. और उसके लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास डिजाइन किया गया। ओके, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। हालांकि विषय गंभीर है, लेकिन फिर भी अगर आपके कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, जितना हमने बताया, अगर आप में उससे कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। You have explained very beautifully, sir. There is no doubt about your expression, at least from my side. From my side, there is no doubt, sir. You have explained very beautifully. तो माइक के पास में आ जाइए, ललिता माइक के पास आके बोलिए। आवाज क्लियर नहीं है। हाँ वही। हेलो, आवाज मिल रही है? अभी आवाज कम आ रही है आपकी। आवाज मिल रही है? हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है। कह रहा हूँ कि आपका एक्सप्रेशन इतना सुंदर था कि हम लोग को, मेरे को तो कोई डाउट नहीं है, इतना दूर तक कितना। गुड 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 गुड, थैंक यू। अदर्स आप में से किसी को कुछ डाउट है? चलिए अब हम क्या करेंगे, अभी हमने एक ही नॉस्ट्रिल से श्वास ली, एक से उसी से छोड़ी। अब हम शुरू करने जा रहे हैं। इसमें अगेन सीधे हाथ की दोनों उंगलियां रखिए,
माथे के बीच में राइट हैंड, चश्मा उतार लीजिए, आंखें बंद, स्पाइन स्ट्रेट एंड वर्टिकल, हेड स्ट्रेट, eyes gently closed. First two fingers at your eyebrow center. Block your nostril, right nostril with your thumb. Keep your left open. Breathe in through the left, counting in your mind whatever number you can count comfortably. Then block the left, open the right. Breathe out from the right, counting the same number with the same speed. Then breathe in from right, count the number. Breathe out from the left, count the same number. That means inhale from left, exhale from right, inhale from right, exhale from left. Count आपका same रहना चाहिए in all the exhalations and inhalations. And comfort level should be maintained. पांच राउंड. Maintain immobility of your body and comfort level. You should be enjoying the practice. When you complete 5 rounds, lower your hand. Observe your breath for a few more moments with both the nostrils. धीरे से आंखों को खोल सकते हैं बाद में. You can open your eyes. तो इस प्रैक्टिस से, यहां से हम दोनों में बैलेंस एस्टेब्लिश करने की शुरुआत कर रहे हैं. लेफ्ट एंड राइट, मतलब यहां से श्वास लेना, यहां से छोड़ना, यहां से लेना, यहां से छोड़ना. और ये धीरे धीरे बढ़ाना है, इसको बढ़ाते जाना है. और ये समय एक ऐसा आएगा, इफ यू आर ए रेगुलर प्रैक्टिशनर, कि दोनों इक्वल फ्लो करने लगेंगे. दैट स्टेज कैन कम. एंड व्हेन बोथ स्टार्ट फ्लोइंग इक्वली, आपका कंफर्ट लेवल, आपका मेंटल इक्विलिब्रियम, फिजिकल एनर्जी लेवल, everything will be optimum. आपको लगेगा जैसे आप you are on the top of the world. ये संभव है.
मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, ये संभव है। लेकिन योग को आपको एक साधना के रूप में अपनाना पड़ेगा, शॉर्टकट नहीं चलेगा। कभी किया कभी नहीं किया, ये किया वो नहीं किया, ऐसा नहीं। उसको आपको एक पूरा प्रोग्राम सिस्टमेटिकली सीखना है। अभी कोरोना टाइम है, नहीं संभव है, हमारा आश्रम भी बंद है। हमारी सलाह होगी कि वहाँ बहुत से कोर्सेज हैं, ऑनलाइन आप पता कर सकते हैं, लेकिन अभी सब कोर्स बंद है जैसा मुझे मालूम हुआ। तो वहां जाकर आप लोग फॉर्मल तरीके से इसको सीखिए। वो वीक 10 डेज के कोर्सेज वहां होते हैं, उनको आप ज्वाइन कीजिए। और सारे कोर्स वहां रेजिडेंशियल हैं। वहां मुंगेर के लोग भी जिनको कोर्स करना होता है, उनको आश्रम में रहना पड़ता है। मुंगेर के लोग घर में सोकर कोई कोर्स अटेंड नहीं कर सकते। ये नियम पूरी तरह लागू है, क्योंकि योग के अभ्यास में 100% आपका इन्वॉल्वमेंट चाहिए। तो उसके लिए हमें जब भी कोरोना से मुक्ति मिले, आप लोग मुंगेर में संपर्क करके, उसके लिए बिहार योगा नाम का एक ऐप है, वो गूगल प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर लीजिए। आपको पूरी इंफॉर्मेशन उसमें मिल जाएगी, एवरीथिंग। और बाद में वहां सीखिए और अपने इस जो इंटरेस्ट थोड़ा बहुत जगह है आपके बीच में, इसको स्थायी रूप दीजिए। योर लाइफ विल बी टोटली डिफरेंट। चौहान साहब, अगला सेशन कब करेंगे, किस तारीख को? आप लोग नंबर इधर उधर होते रहते हैं, तो कैसे हम क्या बोले? इसमें क्या है कि देखिए, ये अभी अगर एक बात यह है कि हमने जो भी पिछले 2 क्लास हुए जी, उसमें भी बीच में नारायण जी एक दिन बीच में गैप कर गए। अच्छा, संजीवन जी दोनों क्लास में आए, आज नहीं आए। आप लोग बाकी 2 जो ज्वाइन किए हैं, आज ज्वाइन किए हैं। अब हमने 2 दिन जो सिखाया वो अब हम फिर रिपीट करेंगे, तब आप सीख पाएंगे, क्योंकि ये एक प्रोग्राम है। हम क्या चौहान साहब, हम क्या करेंगे, जो आज नए ज्वाइन किए हैं उनको जो पहले का रिकॉर्डिंग है वो हम भेज देंगे। रिकॉर्डिंग से सीखना इतना आसान नहीं होता है भैया। ये क्या है कि ये तो हम ऑनलाइन मजबूरी में कर रहे हैं। जी। क्या करें, कोरोना ने हाथ पैर बांध दिए, इसलिए कर रहे हैं, नहीं तो हमने आज तक कभी नहीं किया। इट हैज टू बी फेस टू फेस। सीखने वाले और सिखाने वाले दोनों सामने रहने चाहिए एक दूसरे के। वो तो सही है। अब क्या है ना चौहान साहब की ये लेकिन ये कोरोना काल में ये एक आपत्ति काले मर्यादा नास्ते बोलते हैं ना, तो वही है कि जब आपत्ति विपत्ति आई हुई है समाज पर, तो कानून कायदों में रिलैक्सेशन सब जगह हो रहा है, तो हमारे यहाँ भी हो गया, क्या करेंगे। लेकिन ये विद्या सही तरीके से सीखने से, सही तरीके से करने से परिणाम अपेक्षित मिलना ही है। और इससे बढ़िया मनुष्य के लिए कोई दूसरी, आप जो कुछ भी जीवन में करना चाहते हैं सब योग को आधार बनाकर कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज हर्ष जी के बारे में, आपको हकलाने के लिए उन्होंने जो स्पीच थेरेपिस्ट हैं क्या बताया? और मैं थोड़ा इनको सर वो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। हाँ, और ठीक है। वोकल एक्सरसाइज है। वोकल क्या? वो मीन्स होता है ना 5 वोवल वगैरह जो हैं उनको आ ई उ ए ओ करके, मीन्स जितना टाइम तक आप
माने उच्चारण कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। तो सर वो हमारा मोटा मोटी 35 से 40 सेकंड तक हो जाता है अच्छा। एक सांस में। हम्म। और मेडिटेशन है सर, और शीशा के सामने बैठ करके पेपर रीडिंग, बुक रीडिंग है। कितने कितने समय से ये उनके अंडर में आपकी ट्रेनिंग चल रही है? सर ये ट्रेनिंग तो ऐसा है सर, 15 रहते कहाँ डेज हैं का आप? रहते कहाँ हैं? वर्कशॉप था। आप रहते कहाँ हैं? सर हम धनबाद के पास ही चिरकुंडा चिरकुंडा, बोल के हाँ। है एक जगह। मैं तो धनबाद में रहा हूँ भैया। मैं तो अच्छा वहीं पे सर, हूँ। DDMS में था मैं। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। तो हाँ सर बोलिए। वहां पे रह रहा चिरकुंडा हूँ। में? हाँ अच्छा। सर। और अच्छा, सर उन्होंने भ्रामरी प्राणायाम सिखाया आपको? नहीं सर, नहीं। नहीं उज्जयी प्राणायाम सिखाया? नहीं सर। नहीं। ये दोनों प्राणायाम आपको लाभ दे सकते हैं। मैं स्पीच थेरेपिस्ट स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, अच्छा लेकिन इन योग की जितनी समझ मेरी है उसके अनुसार ये दोनों प्राणायाम बाकी लोग भी कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए मुझे लगता है कि ये दो प्राणायाम फायदेमंद साबित हो सकते हैं। जब आप 20 साल से डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं, भ्रामरी प्राणायाम भी करके देखिए और उज्जयी प्राणायाम। भ्रामरी में क्या करना है आपको, एक बार देख लीजिए। कान के दोनों छेदों को पहली उंगली जो है या बीच की उंगली, वट एवर विच एवर यू प्रेफर, इसकी मदद से कान का सामने गाल की तरफ ये जो हिस्सा है कान का छोटा सा, इसको हाँ, उंगली से कान के छेद में अंदर दबा देना है, ऐसे। ठीक है। तो इसमें कंफर्ट लेवल मेंटेन रहेगा। अभी हाँ अभी अभी कीजिए नहीं। इसी तरह से दूसरे छेद को, कोहनिया हॉरिजेंटल रहेंगी, मतलब ये बाह जो है हाँ हाँ। वो हॉरिजेंटल रहेगी। इस तरह से दोनों ठीक है। कोहनिया, आंखें बंद, हाँ कान के छेदों को कंफर्टेबली ब्लॉक कर देंगे। हाँ गहरी श्वास लेते हुए लेंगे और श्वास छोड़ते हुए मुंह को बंद रखकर भ्रमिंग साउंड पैदा करनी है, भ्रमरी की तरह। हम्म, इस तरह 5 राउंड कीजिए, सभी लोग कीजिए। ठीक है सर। फॉर एवरीबॉडी इट इज गुड। चश्मा उतार लीजिए, चश्मा उतार के कीजिए। गहरी श्वास लेकर मुंह बंद करके फिर हमिंग साउंड पैदा कीजिए, जितनी लंबी कर सकते हैं। लेकिन कंफर्ट लेवल मेंटेन कीजिए। चश्मा उतारिए, चश्मा उतारिए, चश्मा उतारिए। सभी लोग एक साथ कीजिए। हमिंग साउंड आनी चाहिए। हमिंग साउंड, साउंड।
हर साउंड मिल रहा है ना, हमें साउंड नहीं आ रही है, हर चीज की नहीं आ रही, साउंड नहीं आ रही है नहीं आ यार। सर एक्चुअल में दैट मीन्स आपको करना है, जरूरी है, दैट वहां ब्लॉकेज है कहीं ब्रेन में। ये भ्रामरी प्राणायाम जो है हमारे टोटल ब्रेन को एनर्जाइज करता है, इट्स ए रिलैक्सिंग प्रैक्टिस और ब्रेन, होल ब्रेन इज एनर्जाइज। इसलिए आपको जहां कहीं प्रॉब्लम है, इसके चलते साउंड नहीं आ रही है, इसका मतलब अगर आप करेंगे, आई एम वेरी श्योर, प्रिटी श्योर थिंग्स विल इंप्रूव। आपको वो हमिंग साउंड निकालनी है और इसको 5 राउंड से शुरू कीजिए और धीरे धीरे इसको 10 राउंड कीजिए, फिर 15 राउंड कीजिए और इसको दिन में 2-3 बार जब टाइम मिले कंफर्टेबली। ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस जाने के पहले करके जाइए और ऑफिस से लौटने के बाद कर लीजिए और सोते समय फिर कर लीजिए। तो चौहान साहब, अगला जो हम लोग 11 को रखते हैं, 11/5 को, ठीक है, अगले मंडे को, सर ठीक रहेगा सर? चलिए आप जो भी, जी जी ठीक है, ठीक है। ना, आज ही एक कर और, दे। हाँ एक मिनट, जी इनको मैंने दूसरी प्रैक्टिस एक और बताई है, वो लोग भी, आप लोग भी कर सकते हैं। जी, इसका नाम है उज्जयी प्राणायाम। जय प्रणाम। ये उज्जयी, UJJAI, उज्जयी। उसमें वो भी आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं इन द सेंस कि ये वोकल कॉर्ड हमारी यहाँ है, इट इज सिचुएटेड इन द थ्रोट रीजन, और ये उज्जयी प्राणायाम यहीं से किया जाता है। इसमें चुपचाप सीधे होकर दोनों हथेलियां घुटनों पर रखकर बैठना है। इसमें आपको हम डेमोन्स्ट्रेट कुछ नहीं कर सकते हैं, आप थोड़ी सी आवाज सुनने की कोशिश कर सकते हैं जो मेरे गले से निकल रही है। सीधे होकर बैठना है और गले पर जहां वोकल कॉर्ड है वहां अपने मन को ले जाइए और मुंह बंद रखकर आप श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए हल्की खर्राटे की आवाज गले से निकालने की कोशिश कीजिए, इस तरह से कुछ। इसमें वोकल कॉर्ड के पास थोड़ा वाइब्रेशन होगा और उस वाइब्रेशन से आपकी वोकल कॉर्ड एक्टिवेट होना शुरू कर सकती है। सबके लिए अच्छा है, हर्ष जी के लिए खास तौर से। ट्राई करके देखिए। लाइट स्नोरिंग साउंड while exhaling, keeping your mouth closed. नाक से श्वास लीजिए और ऐसा सोचिए कि आप मुंह से श्वास छोड़ रहे हैं, हालांकि मुंह बंद रहेगा, लेकिन हल्की स्नोरिंग साउंड यहां से निकालनी है आपको। 5 राउंड इसको कीजिए, सभी लोग कीजिए। बहुत अच्छा अभ्यास है, ये बहुत ही फायदेमंद होगा दुधाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल आपके लिए। ये गुरु जी की कृपा है। मैं अचानक मेरे मन में आया कि आपने प्रॉब्लम बताई है तो ये करना है आपको, और इसमें हाँ आई एम ऑलमोस्ट श्योर कि यू थिंग्स विल इम्प्रूव। अभी आप यंग हैं, whole life is before you. I pray that you should come out of this problem. चलिए शुरू कीजिए, सभी लोग शुरू कीजिए। चश्मा उतार के आंखें बंद, मुंह बंद, मन को गले में ले जाइए
गहरी श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए श्वास नदी के पास का जो एरिया है उसको कंस्ट्रिक्ट करते हुए, उसको कंस्ट्रिक्ट करेंगे तो आवाज निकलेगी। तो कंस्ट्रिक्ट योर एयर पैसेज एंड देन ब्रीथ आउट विद ए लाइट स्नोरिंग साउंड। हल्की खर्राटे की आवाज आपके गले से आनी चाहिए। Everybody can do it. सर ये आई थिंक हमसे हो नहीं रहा है। जब You have सांस to, सर जब सांस छोड़ रहे हैं तो सांस क्या एयर पैसेज को कंस्ट्रिक्ट करना है। मेंटली यू हैव टू कंस्ट्रिक्ट योर एयर पैसेज। एयर पैसेज को जब कंस्ट्रिक्ट करेंगे तो आवाज निकलेगी। तो वो कंस्ट्रिक्शन नहीं कर पा रहे हैं आप, दैट इज द ओनली थिंग, नथिंग एल्स। और उसको फिजिकली नहीं करना है, मेंटली करना है आपको। चौहान साहब ये क्या थायराइड के लिए भी अच्छे बिल्कुल होते हैं? बिल्कुल, थायराइड के लिए भी बहुत अच्छा है। हाँ, गले से संबंधित जितने रोग हैं उन सब के लिए बढ़िया है ये। ये दोनों भ्रामरी और ये उज्जैन हाँ ना, बिल्कुल दोनों। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुंह में सांस भर जा रहा है सर, मुंह से जब नहीं, छोड़ रहे हैं। इसका अगेन मैंने पहले भी कहा, भ्रामरी में भी आपको थोड़ी अड़चन आ रही है, इसमें भी अड़चन आ रही है। इसका मतलब है देयर इज फिजिकली सम प्रॉब्लम इन दैट एरिया। इस प्रैक्टिस को आपको करना है। वंस यू सक्सीड थिंग्स विल स्टार्ट मूविंग, आई एम श्योर। दोनों को आपको करना है, मन लगा के समय निकाल के इसको करना है। समझ गए सर। और डीप ब्रीदिंग वो ठीक है, नाड़ी शोधन प्राणायाम जो आज आपने सीखा वो भी ठीक है, लेकिन ये दोनों सीधे सीधे आपकी समस्या से डील कर रहे हैं। बहुत ही फायदा होगा चौहान साहब, हमको पूरा उम्मीद है। अगर दुधानी आप डेली करो, आपको 1 महीने बाद फायदा मिल जाएगा। आप फराटेदार हम लोगों से बात करोगे आप। हाँ सर। नहीं वो हम घबराहट I can't give you fixed time limit because it depends on your effort and sincerity. आप इतना मन लगा के और नियमित रूप से अभ्यास करते हैं, इसके ऊपर परिणाम निर्भर करेगा। मेरे सिखाने से कुछ नहीं होगा। हमने तो हजारों को सिखाया, कोई कुछ नहीं प्राप्त कर पाया जीवन में, क्योंकि कोई कुछ करता नहीं। बिना प्रैक्टिस का नहीं होगा। आप डेली सुबह करो, ठीक है ना। हम पूरे ऑल ओवर इंडिया 14 साल घूमे हैं हम। 250 days in a year, my average tour used to be there for teaching yoga. Can you imagine? 250 दिन एक साल में टूर करते थे हम। DGMS में रहकर इतना टूर हमने कभी नहीं किया। लेकिन वो है, समय है, हो गया। चौहान साहब फिर हम लोग 11 तारीख को मिलेंगे, ठीक है ना। ठीक है। और और अभी आप जो लोग सब आइए, अभी जो आइए, अभी आज जो आप भी मिस मत कीजिए। जरूर जरूर। चौहान साहब आज जो उपस्थित है, हमें मुझे उम्मीद है कि सभी रहेंगे 11 तारीख को। जी ठीक है सर। क्योंकि आपकी उपस्थिति एक चीज है, हमें प्रेरणा देती है ना, हमको अच्छा लगता है। एक आदमी को सिखाने में आई डोंट गेट दैट प्लेजर थ्रिल। हमें आप जब नंबर बढ़ता है तो हम अंदर से मन मेरा प्रसन्न होता है। आपको भी इंटरेस्ट आता है सर सिखाने में, हैं?
तब आपको भी इंटरेस्ट आता है सर सिखाने के हाँ, लिए। नेचुरली व्हेन देयर आर पीपल दोज हु वांट टू लर्न, वो देख के आपकी जितनी जिज्ञासा होगी, जितनी सीखने की इच्छा होगी, उतना मेरा मन प्रसन्न होगा। बिल्कुल सर, नेचुरल है। चलिए, ठीक है चौहान यारा को साहब, फिर मिलेंगे। नमस्कार, यारा को बहुत मिलेंगे। हरिओम हरिओम हरिओम, हरिओम, हरिओम। हरिओम।